सबसे पहले मैं सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में श्री राम की धरती से मैं तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम अल्लाह के प्लेटफॉर्म से इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारे इस आध्यात्मिक में शामिल होते हैं, उनके बीच यह बात विदित है कि हम भगवान का की अवतार जी और कल की अवतार के शिनाख्त में, पहचान में हम लोगों ने से इंसान को बता रहे हैं। जी, सिर्फ कल की अवतार की पहचान ही नहीं, भगवान कल की अवतार की जो आध्यात्मिक प्रलाप है जी, वो भी हम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचा रहे हैं। कल की अवतार एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा रहस्य पूर्ण अवतार है। यहाँ जरा आइए, आप तरफ पानी लेते आइएगा। कल की अवतार एक ऐसा रहस्यमयी हस्ती है जिस पर इस दौर के जितने भी धार्मिक विद्वान लोग हैं, सब लोग अपने अपने बौद्धिक स्तर के, अपने अपने अध्ययन के जरिए अंदाजा लगा रहे हैं कि कल की अवतार कौन है। मैं कल जो है एक वीडियो सुन रहा था, तो उसमें एक ब्राह्मण देवता ये कह रहे थे कि कल की अवतार हो चुका है और कली की भी पहचान हमने कर लिया है। जी, और जिस कली का नाम वो रख रहे थे विश्व स्तर पे, हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो विश्व स्तर का जो राजनीति करता है और विश्व पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, वो न हो, वो कली है, और उसको जो परास्त करेगा वो कल की अवतार होगा। इन लोगों का आम धारणा है। कल की अवतार की पहचान
अगर हम किसी धर्म के, किसी दीन के चश्मे से, किसी दीन का चश्मा लगा के अगर हम कल के अवतार को पहचानने चलेंगे, तो जहां तक मेरा अनुभव है कि कल के अवतार को कभी भी नहीं पहचान पाएंगे। अगर आपने धर्म का चश्मा लगाया और इस चश्मे के नजर से कल के अवतार को देखना चाहेंगे, तो वो कभी देख नहीं सकते। इसलिए कि काल की अवतार वो हस्ती है जो किसी धर्म के बंधन में होगा ही नहीं। सारे धर्म उसके होंगे जी, सारे दीन उसके होंगे, सारे पेशवा, दीन के जितने पेशवा हैं, सारे पेशवा उसके अंदर मौजूद होंगे जी। वो सारे अवतारों का, पैगंबरों का, मुरसलीनों का, वलियों का, संतों का, ऋषियों का, महर्षियों का, सबकी आध्यात्मिक शक्तियां वो लेकर जमा करके और इस धरती पर आएंगे। ऐसा और ऐसा नहीं कि काल की अवतार एक नवागत हस्ती है, नवागत हस्ती नहीं है जी। काल की अवतार वो है कि वो सृष्टि उसकी दृष्टि में है और इस सृष्टि का जो है वो पालनहार है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पालन कर रहा हो और आज तक वो आया ना हो? आया, पहचान नहीं हो पाई जी। और पहचान करने का एकमात्र रास्ता है, इस दौर में आप दीन और धर्म के चश्मे को उतार के देखेंगे और अपने इल्म के कसौटी पर चढ़ा के देखेंगे, अपने धर्म के जो रूहानी, जो आध्यात्मिक, जो ज्ञान है, इल्म है, उस इल्म के आधार पर आप कुछ हद तक आप उस जात को पहचान सकते। लेकिन मुकम्मल पहचान जब तक काल की अवतार की आध्यात्मिक प्रलाप आपके हृदय तक नहीं पहुंचेगा, आप जो है कंफर्म आप अंदर से नहीं हो पाएंगे कि कल की अवतार है। अपने अपने दीन धर्म की रोशनी में आप अध्ययन करें, तो भी अगर कोई रोशन जमीर अगर आपका दीन धर्म नहीं पढ़ाता है, तो आपको अपने दीन धर्म में कल्कि और मेहदी दिखाई नहीं देगा जी। इसलिए कि ये बड़ी छुपा रुस्तम जात है, ये सिर्फ आनी नहीं है, ये बहुत पहले से आती रही। सृष्टि के बाद से उसका काम ही था इस सृष्टि का पालन करना। अगर वो काल की यहाँ से चला जाए तो इस दुनिया का वजूद नहीं बचेगा। इसलिए नहीं बचेगा कि कल की अवतार की जो उनकी जिसामत है, जो उनका जो स्थूल शरीर है, वो स्थूल शरीर में इस दुनिया के ये जो है जितने भी ये क्या कहेंगे एंटिटीज, जो भी सजर हजर, पहाड़, पौधे, पेड़, जिया, जनावर और जितने भी प्राणी वर्ग हैं, सारे प्राणी वर्ग की जो सरदार प्राणी वर्ग है, उससे जो है कल की अवतार के जिस्म का, उनके स्थूल शरीर का निर्माण कराया गया है जी। ये जमीन व आसमान में ये पहाड़, ये पौधे, जंगल, झाड़ी, ये जानवर, ये चरिंद परिंद जितने भी हैं इस धरती पर, अगर उनकी सरदार आत्मा कालकी में यहाँ जमीन पर मौजूद नहीं रहती, तो इस जमीन पर कभी का क़यामत आ चुकी होती जी। यानी वो है तो है,
वो चले जाते तो ये सब चले जाते। ये सरदार चला जाएगा तो काफिला क्या करेगा? वो भी चला जाएगा ना। जी तो सरदार सारी आत्माओं की सरदार आत्माएं उनके जिस्म में, अगर वो इस जमीन पर न रहे तो यहाँ कोई प्राणी यहाँ रह नहीं पाएगा और कयामत आ जाएगी। बात रही कि इस कलयुग में आपका जो है दुनिया वालों का सामना होगा। दुनिया वाले अपनी आंखों से देखेंगे और उस कल्कि का इंतजार किया जा रहा है कि अब वो आते तो रहे, हमने पहचाना नहीं, लेकिन अब आएंगे तो सबको पहचानना जरूरी होगा, जैसा वरना खैर नहीं। इसलिए उनके आने के पहले, उनके जाहिर होने के पहले, आए तो है ही हैं, वो इस जमीन पर आ चुके हैं, लेकिन उनको पहचाना जरूरी है। वो मौका दे रहे हैं कि तुम पहचान लो, अब से भी पहचान लो। और अब पहचान आसान है। क्यों आसान है? इसलिए आसान है पहचान कि अब एक ऐसा कसौटी काल की अवतार दे रहे हैं जो सारे धर्म वालों पर फिट बैठता है। हाँ, सारे धर्म वालों पर वो कसौटी एकदम फिट बैठता है। और वो कसौटी क्या है? कि आपके दिल में आपके प्रभु का नाम पहले दाखिल होता है, फिर वहां से प्रभु को प्राप्त करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी तो मुख्य काम जो है वो दिलों में भगवत नाम का संस्कार का उतरना, और ये आपको शिवा कल्कि के अलावा कोई उतार ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का नाम भगवान की मर्जी से उतरता है, और भगवान के नाम को हृदय में उतारने के लिए उसकी मर्जी दिलवानी पड़ती है, और उसकी मर्जी वो जो है सिर्फ एग्रीमेंट जो है भगवान काल की अवतार करा सकते हैं। अब तक तो दुनिया ये भी नहीं जानी है कि भगवान का नाम लेता है। दुनिया को तो ये बाकी किताबें भरी पड़ी हैं, कुरान में, हदीस में भी। ये दिल की जो शिक्षाएं हैं, दिल की बोलने की हदीसों से भी साबित होता है कि दिल जो है भगवान का नाम ले सकता है। दिल कलमा पढ़ सकता है तो राम राम क्यों नहीं कर सकता है? जी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं सो जाता हूँ, मेरा दिल नहीं सोता है। जी तो दिल नहीं सोता तो क्या करता है? अल्लाह का जिक्र करता है ना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया आपने कि आए अली, गौर से सुन, अपने दिल के तरफ तेरे दिल से कलमे की आवाज आ रही है कि नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है कि नहीं? अगर दिल, अली का दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कर सकता है, तो एक हिंदू का दिल राम राम क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है ना। जी तो ये चीजें तो हमारे सनातन के लोग भूले हुए हैं, और यही मुख्य चीज है, यही कसौटी है भगवान काल के अवतार को समझने का। आपके पास कसौटी ही नहीं है तो आप पहचान कैसे पाएंगे? किताब में तो रद्दो बदल कर दिया गया है, और जो भाषाएं लिखी गई हैं वो बड़ा क्लिष्ट भाषा है, और उस भाषा के ज्ञाता अगर पढ़ते भी हैं तो हूबहू वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जो वो लिखा हुआ जो कहा जा रहा है। कुरान के हजारों टीके लिख दिए गए, गीता के हजारों टीके लिख दिए गए, और आज तक जो है हमारे सनातन भाई ये नहीं समझे कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके गूढ़ रहस्य को नहीं पता। इसी में कल्कि के बार बार आने की बात कही गई है। वो कभी भी आया है, वो बिना उसके यहाँ काम ही नहीं चलेगा। अगर पहचान लो तो तेरी भला होगी ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जब जब तेरा धर्म की हानि होगी तब तक हम आएंगे। अब इस तर्जुमे को लोग उल्टा सीधा लगा के ही करते हैं। आज तक कोई कन्फर्म ये नहीं करता। इसका मतलब यही हुआ, सीधे सीधा जब जब धर्म की हानि तब तक आएंगे। अरे धर्म की हानि क्या है? अब हिंदू कम हो जाए तो आ जाएंगे। इतना कम हो गए हिंदू, आज तक क्यों नहीं आए? धरती पर तो हिंदू कम हो रहे हैं, तो फिर आए क्यों नहीं?
इसका मतलब उनका वादा गलत है, हो ही नहीं सकता। जब वादा गलत हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब तुम्हारी समझ में गलती है। तो तुम्हारी समझ क्या है? तुम यही समझ रहे हो, बस अपना ऐनक उतार दो, फिर दुनिया देखो तो पता चलेगा कि कृष्ण सबके हैं। अच्छा, कृष्ण अगर मुसलमानों के फाइल देने के लिए आएंगे, तो वो कृष्ण बन के आएंगे, वो तो इमाम मेहदी बन के आएंगे, तब ना मुसलमान तस्लीम करेगा। तो तुम तो ये आसरा ये लगा के बैठे हो तस्वीर में कि मोर पंख लगा के आएंगे, घोड़े पे चढ़ गए, तलवार भाईते हुए आएंगे। तो मुसलमान तो नहीं उनकी बात मानेगा, ईसाई नहीं मानेगा, यहूदी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? उसके कसौटी पे वो खरा ही नहीं। वो जो कसौटी लेकर बैठा है उस पर वो साबित बैठेगा ही नहीं, नहीं मानेगा। अब इमाम मेहदी का तस्करा कुरान में हदीस में है कि वो जात जो है इमाम मेहदी कहलाती है, वो जो आने वाली है जिसको आप काल के अवतार कह रहे हैं। अच्छा, इमाम मेहदी आ गए, वो तो इमाम मेहदी का तस्वीर बना कर रखा है, वो आएंगे और सारे रुए जमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा देंगे। अब यह बात सुन के कभी भी इमाम मेहदी को हिंदू तो नहीं स्वीकार करेगा है? और तुम पहचान का यही मयार बना लिया है कि वो आएंगे तो पूरे रुए जमीन पर ना इस्लाम का झंडा गाड़ देंगे। अगर वो आ भी जाते हैं और तुम्हारा यही मयार है, तो एक बड़ी जनसंख्या इस्लाम के अलावा वो कहेगी तो कल की नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये तो इस्लाम का झंडा फहरा रहे हैं। और हिंदू भी हमारे सनातन धर्म में आया है कि वो आएंगे तो पूरे रुए जमीन पर सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। गीता कह रही है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हर युग में तो धर्म की स्थापना करने आ रहे हैं। तो धर्म की स्थापना करने आ रहे हैं तो काहे हिंदू घट रहा है? जी। मालूम हुआ कि जो तुम धर्म समझ रहे हो गीता का, वो ये धर्म नहीं है। ये जो टोपी चोला मंदिर मस्जिद है, ये धर्म नहीं है। धर्म अंदर होता है। वो धर्म क्या है? तेरी आत्मा को परमात्मा में विलीन होना। और ये तभी होगा जब तेरे हृदय में भगवत नाम उसमें उतरेगा। जब नाम उतरेगा, नाम का रगड़ा लगेगा, वहां भजन होगी, वहां कर्म जारी होगा, कर्म जो है शुरू होगा, और वो असल कर्म पे चल के वो प्राप्ति तक पहुंच पाएंगे। तो धर्म ये हो गया है, आपको खत्म नहीं हुआ है। कौन ऐसा आज के दौर में है जो इनके दिलों से जिंदा है? राम राम से कौन जिंदा कर रहा है? तुमको तो ये भी पता नहीं है कि जिंदा भी होता है कि नहीं। जिंदा करने की बात तुम पाओगे, तो भूल ही गए। तुमको ये भी इसलिए तेरे अंदर इल्म की ख्वाहिश, जो पैगंबरों के अवतारों के इज्जत पसंद हो, के अंदर शैतान बैठा हुआ है, आग में डाला हुआ है। और हमारे अवतार पैगंबर ऋषि महर्षि प्रोफेट सब लोग आ रहे हैं कि क्यों आया? ईश्वर ने जब उतारा कि कम से कम इस सुधर जा, इस रास्ते पर लोग चले। मतलब ये नहीं था सब लोग मियाँ हो जाए। मोहम्मद तब था, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, सलाह कर ले तो सारे जिसमेगा। मतलब ये कि तेरे दिल में भगवान का नाम उतर जाए, राम राम शुरू हो जाए, फिर उसकी ज्योति से तेरे अंदर के विकार जल जाए, अब तो इंसान बन गया। अगर ये नहीं है तब तक तो इंसान रूपी शैतान है कि नहीं? तो
जो मनुष्य का जो यहाँ आने का धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे वेदों में बताया गया है, तो वो क्यों है? वही बात तो कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह में आके कि धर्म अर्थ काम मोक्ष तुमको मिलेगा कैसे? आओ मैं धर्म बताता हूँ। ऐ बनी आदम, अरे इंसान आदम के पुस्त में जितने इंसान हैं, उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐ मुसलमानों ये नहीं कहा। और इधर कृष्ण ने भी ये नहीं कहा था कि जब जब हिंदू धर्म की हानि होगी तब आएंगे। बात को समझिए ना, उन्होंने कहा धर्म की हानि होगी, और धर्म क्या, धर्म की हानि हो रही है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बता रहे हैं, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त का लोथरा है, तू उसको पहचान ले, तू उसको सुधार ले, उसमें भगवान को बसा ले। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वही बात भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, वही बात यहाँ आके ये भी कह रहे हैं। इसको धर्म कहते हैं, कि टोपी जुब्बा को तो धर्म थोड़ी कहते। इस धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने कहा था कि ये खत्म होगा दिल वाला ज्ञान, तब हम आएंगे। ये दिल वाला ज्ञान जिसके जरिए तेरा कल्याण होना है, तेरे अंदर शिवलिंग स्थापित करने आएंगे। तू तो बड़ा बड़ा शिवलिंग बना के रखा है, वो ज्ञान लुप्त हो गया, वो उस ज्ञान का नाश हो गया, वो धर्म का नाश हो गया। धर्म तो ये है ना, शिवलिंग हृदय में स्थापित हो। और वो हृदय में शिवलिंग क्या है आपको बताया था ना? शिवलिंग वो है जो उधर सिराते मुस्तकीम कहा गया, वही शिवलिंग है। बिना शिवलिंग के आपका काम नहीं चलना है। लिंग का मतलब होता है प्रतीक, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। तेरे कल्याण का प्रतीक क्या है? ये भगवत नाम का सिमरन उतर जाए, इसमें से राम राम शुरू हो जाए, इसमें से नूर और ज्योति की तार ऊपर की तरफ सीधे भगवान से जुड़ जाएगा। ये है शिवलिंग। इसकी स्थापना करना धर्म है ना जी। तो तू धर्म की परिभाषा ही बदल दिया, तो भगवान कृष्ण की बातों को कैसे समझेगा? कैसे समझेगा कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हम आएंगे। आज आ गए हैं, और देखो भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही इंसानियत के दिलों में, हिंदुओं के दिल में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं। देखिए नजीर है, और हजारों हिंदुओं के दिलों में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। वो ओरिजिनल शिवलिंग जिसको कहा गया है, शिव का मतलब कल्याणकारी, लिंग का मतलब प्रतीक, और उसी को इधर सिराते मुस्तकीम कहा गया, इधर जो है हब्ल अल्लाह कहा गया। उसी के जरिए इधर लोगों के ऊपर वही आती रही, इल्हाम आता रहा, और जितनी भी ईश्वर राब्ता करना चाहता था उसी शिवलिंग के जरिए करता था। और ये अपना शिवलिंग तो भुला गए, अंदर के शिवलिंग भुला गए, बाहर मोटा मोटा शिवलिंग का आकार बना दिया गया। धर्म की हानि हुई कि नहीं? इस धर्म की हानि के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब आएंगे। अगर जो है यह शिवलिंग, अगर मुसलमानों में यह शिवलिंग नहीं होता, अगर वो हब्ल अल्लाह, वो सिरात मुस्तकीम वाली इल्म अगर नहीं होती, तो आप जो है ये कहते कि इस्लाम धर्म की हानि होगी तब तब हम आएंगे, है कि नहीं? उन्होंने कहा धर्म की हानि है, यानी वो धर्म है। मुसलमानों का धर्म क्या है? उसके दिल से वो जो अल्लाह से जो तार नूर की जुड़ती है, वो स्थापित हो जाए उसके हृदय में, है कि नहीं? ये इल्म खत्म हो गया तो उसमें मेहदी बन के आएंगे। और इधर शिवलिंग बाहर बनाने लगे, अंदर का शिवलिंग भुला गए। फिर इंसानियत के दिलों में शिवलिंग पैदा करने के लिए वो कहेंगे तूने धर्म को नाश कर दिया, अब हम जब नाश कर दोगे तो हम, और आ गए। इधर एक ही हस्ती, चाहे तो उसको कृष्ण कह ले, चाहे मोहम्मद कर ले, मिशन तो दोनों का एक ही है। और जिस शक्लो सूरत में वो आके बैठा है जिसका नाम है गौहरशाही, वही मिशन ये भी पूरा करा रहे हैं। जो कृष्ण ने अभियान चला के गए थे उसको जो है गौहरशाही पूरा कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस अभियान को छेड़ के गए थे उस अभियान को सरकार गौहरशाही पूरा कर रहे हैं। कौन है काल की अवतार जी? तुमको कल्याण के लिए काल की आएंगे ना, तेरा कल्याण हो। और कल्याण कैसे होगा? शिवलिंग से। शिवलिंग कहाँ है? अंदर है।
बाहर पत्थर पे सर पटकने से तेरा कल्याण थोड़ी होगा। अब कल्याण का मतलब क्या हुआ? तेरी आत्मा परमात्मा में मिल जाए, तू परमात्मा से जुड़ जाए, तू परमात्मा के कुर्ब में चला जाए, तू अल्लाह के कुर्ब में चला जाए, यही न तुम्हारा कल्याण है। वरना यहाँ तो राजा बनोगे तो भी मर जाओगे और दलितर बनोगे तो भी मर जाओगे। मानना तो सबको है। तो तेरे यहाँ करोड़पति बन के मर जाओगे, क्या हुआ तुम? मरने के बाद तो असल जिंदगी शुरू हो रही है। या 2, 4, 10, 20 साल की जिंदगी है, ऐसे ठिकाना तो 1 मिनट का नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी कल्याण नहीं है कि तुमने यहाँ राज रियासत खड़ा कर दिया, हराम हलाल जो भी हो कमा दमा के उसके बाद से खूब आराम से ऐसे छोड़ के जाते हो कि इससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। जिसके लिए तू इकट्ठा किया हराम हलाल का, वो जो है पता ही चलता है कि वो जो है अलग वो जहमत हो जाता है कि कब ससुरा मारित किया हमारा हल कोई। जिसके लिए आपने इतना इतना झूठ झटाई बोल के कल्याणकार, उसी को कल्याण समझा। उस समय पता चलेगा कि शिवलिंग का मतलब क्या होता है। जब यहां से आदमी जाएगा उस समय अफसोस होगा कि काश मेरा कल्याणकारी मार्ग उस शिवलिंग को धारण करना था, वो कल्याण है। हमने तो कल्याण नहीं किया अपना। ये कल्याण, ये धर्म है और इस धर्म की स्थापना के लिए, और इसी को सनातन कहते हैं। और इसी लिए जो है कहा गया सनातन में कि कल की अवतार आएंगे, पूरे रुए जमीन पर सनातन की स्थापना करेंगे। मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को टीका लगवा के मंदिर के घंटा डलवाएंगे। मतलब ये है कि उसके अंदर सिरात मुस्तकीम पर गामजन करेंगे और हमको हमारे हृदय में शिवलिंग स्थापित करेंगे। ये मतलब नहीं है। लोग तो अपना अपना तस्वीर बना के रखे हैं। कल की अवतार से संबंधित तमाम सारी बातें लिखी पढ़ी गई हैं, बहुत सारी बातें सुनने में मिलती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि काल की अवतार का जो फैज है, जो विनोवोलेंस है, जो उनका प्रलाप है, वो कहाँ है। सिर्फ गुमान करके बैठे हैं, इतने धनुर्धर हैं, इतने ताकतवर हैं, ये ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब ये सब करना होता मारना मुआना, तो यह जो है पहले भी जो है आके आए से घूम घूम कटवे करते। लेकिन कृष्ण आए तो अपना जीवन गुजार के संघर्ष करके गए। ऐसा नहीं था कि बस वो जो है सबको काट पीट के किनारे कर देते। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो सबको काट पीट दिए। वो तो काटाकाटी लगा हुआ था, तो उसमें वो जो है बहुत नहीं माने, बहालते मजबूरी। जिस तरह महाभारत हुआ उसी तरह जो है बदर की लड़ाई भी हुई। दरअसल ये लोग अमन पसंद है, अमन फैलाना चाहते हैं, लेकिन इंसानियत इतनी उलझ जाती है कि बिना इसके मानती ही नहीं। और आज जो है पूरी दुनिया में कम से कम इतना तो है कि सारे धर्म वालों को ये थोड़ा बहुत जरूर जो है ये खटक रहा है कि अब तो लग रहा है कि आ ही गया होगा। हमारे सनातन धर्म में तो सब लोग कह रहे हैं पैदा हो गया है, पैदा हो गया है, लेकिन उनका पैदा होना इन लोगों को पता नहीं है, वो पैदा होने वाली जात नहीं है। इंसानी शकल तो है, पैदा नहीं हुई है। बहुत ऐसे लोग नहीं पैदा हुए हैं। भगवान की से कहाँ पैदा हुए हैं? माँ के सिगम से। लोगों को तो ये मालूम है कि तो माँ के सिगम से कुआं में जेल खाने में पैदा हुए। जेल खाने में कोई बाल बच्चे पैदा होंगे हैं? वो सब तेरे आंखों का पर्दा है, वो पैदा होने वाले लोग नहीं है। हाँ, उसी तरह कल की अवतार भी पैदा होने वाले नहीं है। तुमको दिखा दिया कि हाँ पैदा हुए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पैदा हुए थे? कपड़ा पहन के कोई बच्चा पैदा होता है? हैं? ये सब कपड़े वाले हैं, सब ढक के आए थे, नंगा नहीं आए थे। यही अंतर है भगवान में और आम में। वो कपड़ा पहन के आता है, वो नंगा नहीं आता है। हम और आप नंगे आते हैं। ये बाकी सब चीजें तो हमारी उसकी एक ही तरह है। और अंदर जो उसके बैठा है वो पार ब्रह्म परमेश्वर बैठा है और हम उसके छोटा सा अंश बैठे हैं। हमको उसकी तरफ खिंच जाएं
उस ज्योति से, उसके अंदर जो परमेश्वर की परम ज्योति मौजूद है, उस ज्योति से हम सूक्ष्म रूपी जो ज्योति है, यह सूक्ष्म रूप ज्योति उसकी तरफ खिंच जाए, तो पता चल जाएगा ये है। और ये ज्योति आपकी जो सूक्ष्म ज्योति है, वो तो है नहीं है, वो भी बुझ गई है। इसलिए कि संसार में आप आए हैं और माया में डूब गए हैं। वो ज्योति जो आपके अंदर डाली गई है, जो ईश्वर का वो अंश आपका अंदर डाला गया है, उसके ऊपर बहुत मोटा आपने चादर चढ़ा दिया है माया का। जी। राम यंस यंत्रारूढ़ानि माया। वो माया में हम लोग जो है यंत्र की भांति हम लोग चल रहे हैं और हम लोगों को पता नहीं है अंदर कौन बैठा है। अंदर उसी का एक छोटा सा एक अंश इसके अंदर है जो माया से ढका है। उस माया को हटाएं और फिर उस ज्योति को हम जगाएं। जब ये ज्योति जगेगा तो जाहिर सी बात है कि चुम्बक को खींचता है, तो काल की अवतार जो होंगे वो तो ज्योति के पिंड होगा ना, और वो ज्योति का पिंड ये छोटी ज्योति को अपनी तरफ खींच लेगा ना। अब जब काल की अवतार को पहचानने के लिए सबसे जरूरी आपकी तो ये होगी कि हम वो ज्योति का किरण हम अपने अंदर किसी तरह यह डालें। अब वो ज्योति का किरण मिलेगा कहाँ? कोई दे ही नहीं रहा है। आपके दिल में ज्योति का किरण डालने वाला सिर्फ काल की अवतार है। सरकार गौरशाही को चेहरा चांद में देखिए और 3 बार राम राम कहिए, आपके अंदर उसकी ज्योति की एक टुकड़ी आ जाएगी, एक अंश आ जाएगा। जिस दिन आ गया वो नूर का गोला यही घूम रहा है, कहीं गया नहीं है। कभी नहीं धरती छोड़ के गया है, वो जाए तो सब चला जाएगा। वो नूर का गोला आपको अपने जद में ले ही लेगा। आप सिर्फ और सिर्फ आप जो है उस ज्योति का, उस ईश्वरीय ज्योति का एक अंश जो है आप अपने अंदर हासिल कर लें। और इसके लिए न गुरु बनाना है, न चेला बनना है, और न ही कोई जो है आपको कोई शर्त है। सरकार गौहरशाही की छवि चांद में लगी है। लोग कहते हैं देख ये तो चांद में तो विज्ञान बता रहा है कि पहाड़ पौधा पेड़ पर्वत है। अच्छा, पहाड़ पेड़ पर्वत वहां जाने पर पता चला तुमको क्या दिखाई दे रहा है? इंसानी शक्ल दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, मान लो कि वो छवि तुमको नजर आ रही है कि हाँ कोई दूसरी छवि है, लेकिन उसको देख के राम राम कहते तेरे अंदर राम क्यों चला जाता है? उस राम नाम की ज्योति तुम्हारे अंदर क्यों चली जाती है? उसको देखने के बाद से तेरा दिल राम राम पुकार उठता है, तेरे दिल में अखंड संकीर्तन जारी हो जाता है, तेरे दिल में वो ज्योति बननी शुरू हो जाती है और तुम उसकी तरफ, उस ऊर्जा के भंडार की तरफ, उस नूर के भंडार की तरफ तुम्हारा आकर्षण हो जाता है। ये इंसानियत का सबसे बड़ा प्रलाप है। इस प्रलाप के मद्देनजर आप अगर काल की अवतार को पहचानना चाहेंगे तो आप इजैक्ट कल की अवतार पहचानेंगे। जब तक आप उनके प्रलाप को हासिल नहीं करेंगे, जब तक आप कसौटी नहीं बनाएंगे, तब तक आप पहचान नहीं पाएंगे। ये कसौटी, जुबान वाली कसौटी, ये जो है फरेब है। कोई कह दिया ये कल की अवतार है, मान लिया, ये गलत है। कोई ये कह दिया अरे भाई ये तो बहुत तपी आदमी है, ये बड़ी ऋषि महर्षि है, आप हम काल की अवतार कहते तो भी मान ले, ये भी गलत है। क्यों मान ले? हम कह रहे हैं तुम कह रहे हो तुम गलत, हम भी हो जाएंगे गलत? नहीं, एक ऐसा सार्वभौमिक कसौटी हो जिस पर सब खरा उतरे, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, फिर ये साबित हो जाएगा ये वही है जिसको तुम कल की अवतार कह रहे हो, हम मेहदी कह रहे हैं। इसलिए कि सेम आध्यात्मिक प्रलाप वही है जो तेरे लिए है, जो तेरे को दे रहे हैं, जो मेरे को दे रहे हैं। अगर सेम आध्यात्मिक प्रलाप है, इसका मतलब हो न हो ये वही हस्ती है जिसको आप इमाम मेहदी कह रहे हैं, हम कल की अवतार कह रहे हैं।
कोई उदखिल कह रहा है, कोई समाबिल कह रहा है, कोई कम्फोर्टर कह रहा है, कोई इज्द कह रहा है, कोई सरोज, कोई मैत्रेय बुद्धा, कोई तीर्थंकर कह रहा है और कोई जो है अरिहंत कह रहा है। इसके नाम से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप पा जाते तो कितनी अच्छी बात होती। आपको जो यहाँ पैदा होने का हेतु है, वो हेतु जो पूरा करे वही कालकी होता है। कथा कहानियां, लड़ाई झगड़े, वेद पुराण, कुरान, हदीस, बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है और हर आदमी उन किताबों की गहराई तक नहीं जा सकता है, ये भगवान को भी मालूम है। आखिर भगवान जो है एक गंवार, एक लाचार, बेचार, उसकी मानसिक धरातल कुछ है ही नहीं है। फिर वो भगवान का आध्यात्मिक प्रलाप कैसे पाएगा? कैसे वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक कैसे अपने पुरुषार्थ को जो है पूरा करेगा? भगवान को मालूम है। इसलिए जो है ईश्वर की तरफ से चांद में वो छवि दिखा दी जा रही है कि वो चांद में एक छवि इंसानी नजर आ रही है, उसको देखो और उससे अपने भगवान को मांग लो। और भगवान जब मांग लिया तो उसकी प्रोसेस कहां शुरू होती है? जिस नाम को रख के भगवान को मांगा, पहले वो नाम तेरे दिल में जाता है और वो धड़कनों में वो जो है उसका रगड़ा लगने लगता है। धड़कने पुकार उठती है उस नाम का। फिर वो उस नाम के रगड़ा से जो ज्योति बनती है, उस ज्योति के जरिए उस ऊर्जा के पिंड को, उस ज्योति के पिंड से आपका रिलेशन, आपका रिश्ता, आपका जुड़ाव हो जाता है, आपका खिंचाव हो जाता है। जब आप उस हस्ती से जुड़ गए तो फिर तो भगवान वहां से बहुत दूर नहीं है, उसी में तो वो बैठा है। आप जुड़ गए, बस उनको पालिए। सरकार ने कहा था कि जिसने जिसने मेरे जो करीब आ गया, बस वो ईश्वर दूर नहीं है। सबको ईश्वर तक पहुंचाने के लिए आप इस दुनिया में आपकी जो है आमद हुई है और ये इंसान की सबसे बड़ा कल्याण यही है। इसके अलावा इंसान का कोई दूसरा जो आप कल्याण देख रहे हैं वो है नहीं। कल्याण अंतर है। जब तक आपके अंदर शिवलिंग स्थापना नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याणकारी प्रतीक अंदर आएगा, फिर कल्याण होगा ना। उसी तरह इनको फला होती है, इनको जो है ये जो मुसलमान भाई हैं, तो उनकी फला तब होगी जब उनके अंदर उनके रब का नाम उतरेगा, फिर नूर की जो ज्योति बनेगी, फिर वो सिराते मुस्तकीम बनेगा, वो सीधा रास्ता बनेगा जिससे वो भगवान तक पहुंच जाएंगे, अपने अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। वही इधर भी है, वही इधर है। ये सिराते मुस्तकीम कह रहे हैं, हम कल्याणकारी मार्ग कह रहे हैं और वो सीधा रास्ता कह रहे हैं। वो मार्ग जिस मार्ग पर चल के ईश्वर इनाम देता है और वही कल्याणकारी मार्ग है। इधर भी हम जो है कल्याणकारी प्रतीक पर चल के, कल्याणकारी मार्ग पर चल के हाँ जब हम चलेंगे तो वो रास्ता है जिस पर ऋषियों के ऊपर जो है ईश्वर ने इनाम दिया। इनाम के रूप में भगवान के पास किसी चीज की कमी थोड़ी है, या लोक सुखी और लोक सुखी। तो इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खाश।